बैलोट रजिस्ट्रेशन फॉर मेड्स वीज़ा। सो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बैलोट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं बट उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग देयर एजुकेशन कि उनकी डिग्री एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, कौन से पास आउट ईयर स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें बैलोट रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड करने हैं। उसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिन यूनिवर्सिटीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और एज एलिजिबिलिटी एक्चुअल में किस हिसाब से वर्क कर रहा है। ये सारी डाउट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फर्स्टली हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एजुकेशन है मिनिमम वो हमें क्या चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। सो जो मिनिमम एजुकेशन है इस बैलोट रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने के लिए वो है बैचलर डिग्री। आपने डिप्लोमा कर रखा है वो भी काम नहीं करेगा, मिनिमम बैचलर डिग्री जो है वो इसके लिए चाहिए होगा। सेकेंड चीज़, कौन सी डिग्रीज जो है वो एक्सेप्ट की जाएंगी। सो जैसे उन्होंने 5 to 6 एक फील्ड दे रखा है कि इन फील्ड्स में आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। क्या हमें बैचलर डिग्री पर्टिकुलरली उन्हीं फील्ड में चाहिए है? जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि बैचलर डिग्री इन रिन्यूएबल एनर्जी या फिर बैचलर्स इन एआई। सो क्या इन्हीं फील्ड में ही हमें एजुकेशन चाहिए होगा? सो ऐसा नहीं है। तो हम उस चीज़ को समझने के लिए थोड़े हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सो दैट आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में आपकी जो डिग्री है वो किस हिसाब से आपने चेक करनी है कि वो एलिजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है। फर्स्टली लेट्स सपोज आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रखी है। सो एग्रीकल्चर जो फील्ड है वो आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंडर आएगा। सो अगर आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रखा है तो आपकी जो एजुकेशन है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंडर आ रहा है। सेम एज अगर आपने बीए इन इकोनॉमिक्स कर रखी है, सो आपने ऐसा नहीं है कि बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स कर रखी है, अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स कर रखी है तब भी जो आपका ये जो एजुकेशन है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के अंडर जो है वो फॉल कर रहा है। सो इट मीन्स आप एलिजिबल हो। वैसे अगर आपने बीकॉम इन कंप्यूटर्स कर रखा है तो जो बीकॉम इन कंप्यूटर्स है वो आपका आईसीटी के अंडर जो है वो फॉल कर रहा है। नेक्स्ट, अगर आपने बीटेक कर रखा है इंजीनियरिंग में, चाहे वो आपका सिविल हो, चाहे आपका मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी अगर आपने फील्ड में अपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो वो जो आपका फील्ड होगा वो इंजीनियरिंग फील्ड होगा। सेम एज इट इज अगर आपने बीएससी इन एआई कर रखा हुआ है, डाटा साइंस कर रखा है, वो भी आपकी जो एजुकेशन है, डिग्री है, वो आपको एआई कैटेगरी के साथ अलाइन करेगी। सो आई होप कि आपको अब एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं पास आउट ईयर। पास आउट ईयर मीन्स कि अगर आपने एजुकेशन 2022 में कंप्लीट किया है तो क्या आप एलिजिबल हो, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें ये साफ लिखा गया है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो विद इन 2 years होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ बैलोट रजिस्ट्रेशन ओपन। सो हमारे जो 2022 ईयर पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एजुकेशन है मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जुलाई तक कंप्लीट हो जाती है। तो आपका जो जुलाई है, अगर आपकी एजुकेशन जुलाई में कंप्लीट हुआ है तो आप अभी इस टाइम पे 2 year को एक्सीड कर रहे हैं। सो इसमें बेसिकली रिकमेंडेड क्या है कि अगर आपने 2022 पास आउट हो तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो। 2023 और 2024 स्टूडेंट्स ही इस चीज़ के लिए अप्लाई करें। अगला है नीड डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड। क्या बैलोट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है? तो इसका आंसर है नहीं। आपने इस समय कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। आपने डॉक्यूमेंट्स तब अपलोड करना है जब आपका सिलेक्शन लेटर आएगा और मेड्स वीज़ा के लिए आप अप्लाई करोगे। अभी तो आप बैलोट रजिस्ट्रेशन कर रहे हो कि आप एलिजिबल हो इस प्रोग्राम के लिए, तो आप चाहते हो कि आपको सिलेक्ट किया जाए, तो उस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो अभी आपके जो इन्फॉर्मेशन जानी है वो सिर्फ पासपोर्ट को डिटेल्स जानी है, पैन कार्ड नंबर जाएगा और जो भी आपका फील्ड ऑफ एजुकेशन है आपने उसको सिलेक्ट करके सारे डिक्लेरेशंस आपने टिक करने हैं, देन ऑस्ट्रेलियन $25 आपने पे करना है। ओनली आपको ये स्टेप्स करना है बैलोट रजिस्ट्रेशन के लिए। एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़। सो इस चीज़ के लिए भी, बैलोट रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपने जो एजुकेशन किया हुआ है, बैचलर डिग्री करी है, वो जो डिग्री करी है वो इंस्टीट्यूशन के एलिजिबल है ये भी आपने देखना है। तो NIRF के इंडियन रैंकिंग के जो 2024 की लिस्ट निकली है उसमें अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो आप एलिजिबल हो। ऐसे 100 यूनिवर्सिटीज़ है जिन यूनिवर्सिटीज से अगर आपने एजुकेशन की है तो आप एलिजिबल हो। वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेक करना। उस लिंक पे आप क्लिक करना, फिर आप चेक करना आपकी यूनिवर्सिटीज़ उस लिस्ट में है कि नहीं है। अगर है देन यू आर एलिजिबल, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगला है हमारा एज। तो एज को आपने कैसे चेक करना है? तो हमें रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बोला गया है कि 18 to 30 ईयर्स के अगर आप बीच में एज है तो आप बैलोट रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो।
तो आप मेड्स के लिए एलिजिबल हो। तो ये जो एज है उन्होंने बोला है कि आपका जो बैलोट रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तब आपकी एज 18 to 30 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। सो बैलोट रजिस्ट्रेशन कब ओपन हुआ? अभी ओपन हुआ है 9 तारीख से, 9 ऑफ दिसंबर से लेकर 7 ऑफ जनवरी तक ओपन है ये। तो अगर आपकी एज फॉर एग्जाम्पल फरवरी में आपकी एज जो है वो 31 में टर्न होने वाली है, तो क्या आप एलिजिबल होगे? क्योंकि सिलेक्शन पीरियड है वो तो 8 जनवरी से 30 मई तक होनी है, तो तब तो आप 31 में हो जाओगे। तो क्या आप एलिजिबल होगे? ये वाले क्वेश्चंस जो है वो बहुत से लोगों के मन में हैं। सो सिंपल सा आप ऐसे समझ लो इसको कि अगर आपकी 7 जनवरी के बाद आप 31 में टर्न हो रहे हो तो आप एलिजिबल हो। 7 जनवरी से पहले अगर अभी आप 31 में टर्न हो रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल। सो होप ये आपको डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैंने ये वो डाउट्स उठाए हैं जो मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है जहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है कैसे आपने अप्लाई करना है। वहाँ मैंने देखा बहुत से लोगों को आप में से जिनको ये दिक्कत आ रही थी, इन चीज़ों में आप डाउट्स में थे, इन चीज़ों को लेकर आप सफ़र कर रहे थे। सो दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाया है। होप आपके अब डाउट सारे क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करेगा, किस हिसाब से उन्होंने सिलेक्ट करना है, कैसा उसका ट्रेंड रहने वाला है और क्या डॉक्यूमेंटेशन आपने रेडी करना है, क्या फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या आपके पास टाइम रहेगा। ये सारी चीज़ें हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना सो दैट आप आगे कोई भी अपडेट्स मिस ना करो। इसके अलावा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो सो दैट उनको भी कोई भी इस तरह के डाउट्स ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।